हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड आपका वैन डर वाल इक्वेशंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पोस्टुलेट। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पोस्टुलेट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पोस्टुलेट। पोस्टुलेट क्या होता है कि वो प्रैक्टिकल उसका इम्प्लीकेशन नहीं होता है, जो थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन होता है, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट बोलते हैं, जिसको हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। लैब में बहुत ऐसी चीज़, कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है नेचर में, उसको लैब में वेरीफाई किया नहीं जा सकता। तो साइंटिस्ट लोग जो हमारे थे वो क्या करते थे, वो एक एक्सपर्ट की तरह बताते थे कि ये ऐसा होता होगा, ये ऐसा होता होगा। तो इस बातों को उन्होंने एक थ्योरी और एक मॉडल दिया, जिसे कई अदर एक्सप्लेनेशन हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को सिंप्लीफाई कर दिया। तो पोस्टुलेट बेसिकली हमारा एप्लीकेशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन करता है। और हम लोगों को कुछ ऐसे डेरिवेशंस होते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, जैसे PV इक्वल टू nRT। हमारा कई ऐसे एक्सप्रेशन, वेलोसिटीज़ के एक्सप्रेशन हैं हमारे पास। कई ऐसे मॉडल हैं जैसे लिक्विफैक्शंस है। तो टोटल जो एक्सप्लेनेशन आपका है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के द्वारा आया। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो पोस्टुलेट है वो क्या पोस्टुलेट है, उन्होंने पहले बताया कि एक गैस जो होता है एक वेरी लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल। गैस जो होता है, गैस किसका बना होता है, गैस इज कंपोज्ड ऑफ very large number of extremely small particles, called molecules। दूसरी बात इन्होंने कहा कि गैस जो होता है दूर दूर रहता है, दे डोंट हैव मतलब अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्सेस नहीं रहता है इसमें। तो गैस के बीच में क्या होता है कि लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। गैस मॉलिक्यूल्स has large intermolecular space, molecular space। तीसरी बात उन्होंने बताया actual volume of the gas molecule is negligible। ठीक है। और चौथी बात इन्होंने बताया नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस, between molecules of gas। पांचवा पॉइंट इन्होंने बताया molecules move in a straight line during motion। They collide with one another and with the walls of the container, मतलब कंटेनर के वॉल से टकराता है, with the walls of the container। This collision changes
the direction of movement of the molecule or molecular collisions are perfectly elastic. Collisions are perfectly elastic. मतलब इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, ठीक है ना। प्रेशर जो एक्सर्ट होगा, प्रेशर एक्सर्टेड is due to bombardment of molecules with the walls of the container. Molecules of the gas possess different speed. Different speed. Average kinetic energy of the gas is directly proportional to absolute temperature of the gas. तो ये हमारा 9 पोस्टुलेट हमारा दिया गया, ठीक है ना, मैक्सवेल के द्वारा, क्लॉसियस मैक्सवेल, ठीक है ना। तो इस थ्योरी के में हम लोगों को काफ़ी एक्सप्लेनेशन, काफ़ी अदर डेरिवेशंस या कोई मेजर एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का बिहेवियर हम लोगों को इस पोस्टुलेट के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है आराम से, ठीक है ना। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग लैब में वेरीफाई नहीं कर सकते, बट दिस पोस्टुलेट एक्चुअली वर्क्स एंड ब्रिजेस दोज गैप, उस गैप को ये फिलअप करता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और इसको अजम्पशंस लेके हम लोग कई अदर थ्योरीज को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि हम लोग देखेंगे। हाउएवर देयर इज सम फॉल्टी अजम्पशन ऑल्सो, इसमें कुछ फॉल्टी अजम्पशंस भी है जो एक कारण हो सकता है कि इसका ये एक ड्रॉबैक्स है, ठीक है ना। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पोस्टुलेट है। तो चलिए आज कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इसमें आपको हम बताते हैं क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से गैस मॉलिक्यूल वॉल्स ऑफ द कंटेनर से टकरा रहा है और डेवलप कर रहा है प्रेशर। प्रेशर हमारा डेवलप कैसे होता है कि जब ये मॉलिक्यूल वॉल्स ऑफ द कंटेनर से टकराता है। सबका अपना अपना रैंडम मोशन है, देखिए ये सबका अपना अपना रैंडम मोशन है और सबका अपना एक अलग अलग स्पीड है, दे पोजेस डिफरेंट स्पीड। और इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो टेम्परेचर ऑफ द गैस है उस पर डिपेंड करता है इसका काइनेटिक एनर्जी। और ये जो कॉलिजन हो रहा है, मॉलिक्यूलर कोलिजन, ये इसके बीच में जो कॉलिजन हो रहा है वो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है, मतलब इसमें कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। तो यहाँ पर कोई लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देयर इज नो लॉस, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब परफेक्टली इलास्टिक है। हाउएवर एनर्जी ट्रांसफर होता है, लेकिन एनर्जी आपका ट्रांसफर होता है। हाउएवर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, हाउएवर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। तो ये आपका पोस्टुलेट है। तो सारे पोस्टुलेट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया इस मॉडल के द्वारा। नो अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता मॉलिक्यूल्स के बीच में। गैस मॉलिक्यूल हैव लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। ये वॉल्यूम जो गैस है, ये देखिए, ये जो आपका ऑक्युपाई कर रहा है, इसका जो साइज आप देख रहे हो, इसका जो साइज देख रहे हो गैस मॉलिक्यूल का, ये साइज बहुत ही नेग्लिजिबली स्मॉल है, ये नेग्लिजिबली स्मॉल है।
तो ये आपका पोस्टुलेट है। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज प्रोपोर्शनल टू मीन वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ये हम लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं पोस्टुलेट में, 9 पोस्टुलेट में हम लोगों ने ये स्टेटमेंट पढ़ा ही नहीं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज ऑफ ए मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, ये भी हम लोगों ने पढ़ा नहीं पोस्टुलेट में। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज प्रोपोर्शनल टू आरएमएस वेलोसिटी, प्रोपोर्शनल टू आरएमएस वेलोसिटी नहीं होता है, प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जितना स्ट्राइक करेगा उतना प्रेशर एक्सर्ट होगा, वो आरएमएस वेलोसिटी पर हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि द मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये हमारा एक्सप्रेशन है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो किसके बराबर होता है, 3/2 RT के बराबर होता है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी को हम कह सकते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है ना। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमारा क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ना कि इनवर्सली। आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी। तो ये हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का इस तरह के प्रॉब्लम बनते हैं। आइए चलिए एक और प्रॉब्लम्स देखते हैं। इस प्रॉब्लम में देखिए कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर ए फिक्स नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है हमारे पास, कांस्टेंट वॉल्यूम भी है, द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पर देखिए कि हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लेते हैं, हम लोग समझते हैं कि ये गैस आइडियल है, तो PV = nRT ले लेंगे। तो PV = nRT लेंगे तो हम यहाँ पर से क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, हमारा नंबर ऑफ मोल्स का ये RT है हमारा, R हमारा कांस्टेंट है, ये R भी हमारा कांस्टेंट है। तो प्रेशर हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। तो यानी कि प्रेशर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, जो कि ये यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रेशर इंक्रीज किस पर करेगा, टेम्परेचर के वेरिएशन से इंक्रीज करेगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर स्पीड, एक रीज़न हमारे पास ये है। तो यहाँ पर रीज़न हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रीज़न क्या है कि इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर स्पीड, हाँ मॉलिक्यूलर स्पीड बढ़ने से क्या होता है, एवरेज इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर स्पीड बढ़ने से क्या होता है कि चेंज इन मोमेंटम हमारा मॉलिक्यूल्स का और वॉल ऑफ द कंटेनर का इंक्रीज कर जाता है, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम हमारा क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है बिटवीन वॉल ऑफ द कंटेनर एंड मॉलिक्यूल्स, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है। इंक्रीज इन रेट ऑफ कॉलिजन अमंग द मॉलिक्यूल, रेट ऑफ कॉलिजन तो वही रहने वाला है, टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ तो रेट ऑफ कॉलिजन विल रिमेन सेम, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इससे कोई लेना देना नहीं है। डिक्रीज इन फ्री पाथ, फ्री पाथ क्या होता है कि ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, इसके साथ जितना कॉलिजन है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और कोलाइड 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कॉलिजन्स के दौरान जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री पाथ बोलते हैं, फ्री पाथ। यहाँ इसे बिफोर कॉलिजन जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री पाथ बोलते हैं। तो डिक्रीज इन फ्री पाथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इसका कोई लेना देना नहीं टेम्परेचर से, फ्री पाथ भी वही रहेगा हमारे पास, तो इसका कोई डिपेंडेंस नहीं है। तो मॉलिक्यूल्स का हमारा इस तरह से ये फ्री पाथ होता है, इसको बोलते हैं फ्री पाथ। तो फ्री पाथ क्या होता है कि बिफोर कॉलिजन एक मॉलिक्यूल कितना ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस बिफोर कॉलिजन, ताकि जब वो टकराने वाला है तो उस दौरान क्या डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फ्री पाथ। ये है फ्री पाथ। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ए, इंक्रीज इन द एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड। तो फ्री पाथ से इसका कोई लेना देना, रेट ऑफ कॉलिजन से कोई लेना देना नहीं, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से कोई लेना। चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम जल्दी इंक्रीज करने लगेगा, जिसके कारण से हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अब चलते हैं हम लोग अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ वेलोसिटीज। मैक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज क्या बोलते हैं इसको, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज में क्या हुआ था, इन्होंने बताया था, इन्होंने पोस्टुलेट से ही बताया बेसिकली। उन्होंने बताया कि किसी भी कंटेनर के अंदर कोई भी गैस मॉलिक्यूल अगर रहता है तो उसमें जो मॉलिक्यूलर स्पीड होता है हर एक मॉलिक्यूल्स का अपना डिफरेंट होता है। यहाँ पर ये कुछ अलग स्पीड से मूव कर रहा है, ये कुछ अलग स्पीड से, कुछ अलग स्पीड से। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिटरमाइन दिस, ठीक है ना। इन्होंने इसको थियोरेटिकल, इसको प्रोबेबिलिटी एक्सप्लेनेशन दिया और इसको एक्सप्लोर किया, इसमें कौन सा वेलोसिटी कितना होल्ड करता है, कि उस वेलोसिटीज को क्या बोलते हैं,
या मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ में हम लोग पढ़ेंगे। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में हर एक मॉलिक्यूल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग पढ़े थे पोस्टुलेट के अंदर कि मॉलिक्यूलर स्पीड जो होता है मॉलिक्यूल्स का किसी भी कंटेनर में वो डिफरेंट होता है। वो कितना डिफरेंट होता है वो मैक्सवेल के द्वारा निकाला गया। मैक्सवेल का एक बहुत प्रोबेबिलिटी का इक्वेशंस है जो बहुत ही थोड़ा देखने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो मैं उसको लिखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये मैक्सवेल का प्रोबेबिलिटीज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज पे है। मैक्सवेल इक्वेशंस, उसमें क्या बोला था, यहाँ पर इन्होंने लिखा था इक्वेशंस को dnc by n is equal to 4 pi m by 2 pi RT upon half c square e power minus mc square upon 2RT और dc। इस तरह का इक्वेशन उन्होंने अपने इस वेलोसिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए दिया था। तो यहाँ पर डीएनसी क्या है, वेयर डीएनसी इज, लिख देता हूँ मैं, वेयर डीएनसी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटीज बिटवीन c and c plus dc, और c इज द वेलोसिटीज है हमारे पास बिटवीन c एंड dc, और हमारे पास n इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, n इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n is the total number of molecules, m is the molecular mass of the gas, T is the absolute temperature, और हम लोग dnc by n को क्या बोलेंगे, dnc by n को हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। dnc by n is the fraction of total number of molecules whose velocity lie between c and c plus dc, तो बेसिकली इन्होंने क्या बताया कि एक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बताया। वो कर्व के अंदर उन्होंने क्या किया कि नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को वेलोसिटी के बीच में एक ग्राफ को प्लॉट किया, और जो कर्व के अंदर जो एरिया आपका निकल रहा है, जो भी एरिया अंडर द कर्व है, वो बेसिकली ये बताता है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कितना वेलोसिटी पोजेस कर रहा है। उन्होंने कर्व के अंदर ही बताया कि कौन सा मैक्सिमम वेलोसिटी पोजेस कर रहा है, कौन सा मिनिमम, कौन सा मॉडरेट। तो इन्होंने एक कर्व बताया जिसका नाम है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। उस कर्व को मैं ड्रॉ करता हूँ, या मेरे पास है, मैं उसका लोड करता हूँ। तो इन्होंने बेस्ड ऑन दिस इक्वेशंस, ये जो इक्वेशंस हम लोगों ने पढ़ा, इस इक्वेशंस के बेसिस पर उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया जिसको हम लोगों ने बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में उन्होंने क्या प्लॉट किया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और स्पीड के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। इन्होंने क्या पाया कि उस कंटेनर के अंदर जिसमें गैस का मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, तो गैस के मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है वो प्रोबेबिलिटी कर्व से उन्होंने बताया कि गैसेस का वेलोसिटी का जो वेरिएशन है वो यहाँ से स्टार्ट होकर इस तरह से वेरिएट कर रहा है, ठीक है ना। फिर उन्होंने बताया कि मैक्सिमम जो स्पीड है, जो मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो है वो आपका कहाँ पर लाई कर रहा है, वो आपका बीच में लाई कर रहा है। उन्होंने बताया कि ये बीच में जो कर्व है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट पर, इस पोजीशन पर, इस
फ्रैक्शन इस स्पेस पर देखा गया कि वेलोसिटीज जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें पोजेस कर रहा है, ये वेलोसिटीज को, ठीक है ना, इस वेलोसिटीज को जिसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये जो है इस पॉइंट पर मोस्ट ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल इसमें वेलोसिटी पोजेस कर रहा है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा कर्व है, इसमें आपका मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल आपका ये वेलोसिटी पोजेस कर रहा है। इन्होंने बताया कि ये वेलोसिटी को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तो इसका नाम क्या है, मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी किसको बोलते हैं कि द वेलोसिटी पोजेस बाय द लार्ज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, जो लार्ज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पोजेस करता है वेलोसिटीज, वेलोसिटी पोजेस्ड बाय लार्ज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये कर्व बेसिकली क्या बताता है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, लार्ज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहां से वेलोसिटी का वेरिएशन हो रहा है, इस तरह से वेलोसिटी का वेरिएशन हो रहा है, वेलोसिटी पोजेस्ड बाय लार्ज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहां से वेलोसिटी का जीरो वेलोसिटी से जीरो से फिर ये मॉडरेट गया, फिर मैक्सिमम वेलोसिटीज आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। तो इन्होंने कर्व जो बताया, कर्व जो प्लॉट किया, यहाँ से इसको बोला ये एवरेज वेलोसिटीज है, ये एवरेज वेलोसिटी है, ये एवरेज वेलोसिटी है। फिर उन्होंने बताया ये आपका आरएमएस वेलोसिटीज है, ये इस कर्व ऑफ द पॉइंट को बोला ये एवरेज वेलोसिटीज है, ठीक है, ये एवरेज है, ये आरएमएस वेलोसिटी है। आरएमएस क्या होता है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर। तो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी जो पोजेस किया जा रहा है मॉलिक्यूल्स के द्वारा, उन्होंने यहाँ पर इसको प्लॉट किया और नाम दिया, एक का नाम दिया आरएमएस वेलोसिटीज, एक का नाम दिया एवरेज, एक का नाम दिया मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो लार्ज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के द्वारा जो वेलोसिटी पोजेस किया जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज, एमपी लिखते हैं, इसको वी एवरेज लिखते हैं, इसको वी आरएमएस लिखते हैं। फिर इसका फिर ऑब्जर्व किया कि टेम्परेचर के वेरिएशन से, यानी कि टेम्परेचर जब आप इंक्रीज कर रहे हैं कि मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास क्या हो रहा है, वेलोसिटी का वेरिएशन बढ़ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का जो आपका जो एरिया अंडर द कर्व है वो बढ़ रहा है जब आप टेम्परेचर को वैरी कर रहे हो। तो जब टेम्परेचर वैरी करते हो तो मोर मॉलिक्यूल्स हैव हायर वेलोसिटीज विथ फ्यूअर मॉलिक्यूल्स हैव लोअर वेलोसिटीज। तो एट हाई टेम्परेचर हम लोग यहाँ से इस कर्व से उन्होंने पता किया कि एट हायर टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, एट हायर टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, more molecules have higher velocities, more molecules have higher velocities, and fewer molecules have lower velocities, and fewer molecules have lower velocities। तो इन्होंने कर्व से ये पता किया, ठीक है। तो ये है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का। चलिए इस पर प्रॉब्लम्स देखते हैं, हम लोगों को मोर आइडिया होगा। चलिए उन्होंने एक्सप्रेशन जो दिया, एक्सप्रेशन लिख देते हैं, एक्सप्रेशन यहाँ पर देखिए, वी एवरेज जो हम लोग कैसे लिखेंगे, वी एवरेज का जो एक्सप्रेशन आता है मैथमेटिकली, इसको हम लोग बोलते हैं 8RT/m, 8RT/πm। आर तो मालूम है गैस कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू 8.314 होता है, 2 कैलोरीज होता है, 0.0821 होता है। फिर आपका वी आरएमएस आप देखिए, वी आरएमएस 3RT/m होता है। आरएमएस का मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और वीएमपी का मतलब क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये क्या है, 2RT/m, 2RT/m। तो टेम्परेचर का वेरिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास का, एम स्टैंड फॉर मॉलिक्यूलर मास, एम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है, आर आपको गैस और टी इज द टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर वेट, सब तरफ मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। चलिए अब प्रॉब्लम देखते हैं, विल गेट एन आइडिया। इस प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है कि पॉइंट 1, 2 एंड 3 इन द फॉलोइंग प्लॉट मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज का हम लोगों को निकालना है। ये कर्व दिया हुआ हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और स्पीड के साथ। तो चूज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज। तो इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी एम पी क्या होता है, 2RT/m होता है। हम लोगों ने एक्सप्रेशन पीछे पढ़ा था। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है,
तो वेरिएशन किस पर डिपेंड कर रहा है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर हम बोल सकते हैं तो ये T/m पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि टेम्परेचर और T/m का जिसका स्क्वायर रूट ज़्यादा होगा उसका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ज़्यादा होगा, यानी कि ये 1 2 3 जो कर्व दिख रहे हैं डॉटेड लाइन में, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज़ है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज़। तो हम लोग को पता करना है कि इसमें कौन हाइड्रोजन है, कौन नाइट्रोजन है, कौन ऑक्सीजन है, तो ये पता करना है। तो इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है, हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट है, तो जिसका स्क्वायर रूट ज़्यादा होगा वो हमारा क्या होगा, उसको हम लोग पहले प्लॉट करेंगे दूर, तो जिसका ज़्यादा आएगा उसको हम लोग दूर प्लॉट करेंगे, जिसका कम आएगा उसको नज़दीक प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, N2 का हम लोगों को पता है, N2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 14 दूनी 28 मॉलिक्यूलर वेट, 14 दूनी 28। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 दूनी 32। हाइड्रोजन कितना होता है 2 होता है। टेम्परेचर कितना दिया हुआ नाइट्रोजन का 300 K दिया हुआ। तो T/m का हमको रेशियो निकालना है, T/m का, तो T/m का हमको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का T/m का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है नाइट्रोजन का 300 है, तो 300 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन इज 28। फिर हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं, फिर हम लोग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी फॉर नाइट्रोजन के लिए निकाल दिया, इसका स्क्वायर रूट भी निकाल देंगे। फिर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी फॉर हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन के लिए निकालते हैं, हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं। हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा 300 बाय 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये हमारा हाइड्रोजन के लिए हो गया, ये हाइड्रोजन के लिए हो गया, ये हमारा नाइट्रोजन के लिए हो गया, और हम लोग का लास्ट जो है वो ऑक्सीजन के लिए है, तो ऑक्सीजन के लिए भी निकाल लेंगे। तो ऑक्सीजन के लिए कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन के लिए 400 है, तो 400 बाय 32। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग ऑक्सीजन नाइट्रोजन का प्लॉट करें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 200, यहाँ पर 2 0 सब में कॉमन आ रहा है, 2 0 2 0, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3/28 नाइट्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/2, फिर उसके लिए फिर ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/32। उसको सॉल्व करेंगे तो 1/8 आएगा, ये तो ये 1/8, ये 1.5 आएगा, और ये 1.9 के आसपास आएगा। 3 9 27, 3 9, तो 1/9 के आसपास आएगा ये, ठीक है। ये 3/2 1/9। तो सबसे ज़्यादा हमारा स्क्वायर रूट किसका आएगा, हाइड्रोजन का आएगा, तो ये हाइड्रोजन होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हमारे पास हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन हो गया। अब दूसरा हमारे पास कौन सा आएगा, ये ऑक्सीजन का, देखिए 1/8 है, यहाँ पर 1/9 है, तो 1/8 होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा इसका होगा। फिर हमारे पास नाइट्रोजन का 1/9, ये सबसे कम देने वाला है स्क्वायर रूट, अगर इसका निकालेंगे 1/9 का तो वो बहुत ही कम देने वाला है, तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, 1 का नाइट्रोजन, ऑक्सीजन दूसरा नंबर पर, तीसरा नंबर पर हाइड्रोजन। तो ये था हमारा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे प्रॉब्लम, इस तरह से सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। जो भी भागलपुर से हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे ऑफलाइन सेंटर पर जरूर विजिट करें। थैंक यू सो मच।